नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप कुछ म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्ड करते हैं और उसके अगेंस्ट लोन लेने वाले हैं एसबीआई से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब ये जो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन रहता है, नॉर्मली इसमें क्या होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 11% से ज्यादा ही रहता है। ये हमेशा 11 साढ़े 11 के आसपास मूव करता रहता है, लेकिन रिसेंटली एसबीआई ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक बड़ा ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला है। इसके साथ में जो प्रोसेसिंग फी है उसमें भी एक बड़ा डिक्लाइन आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो जो बड़ी अपडेट आई है उसी के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 1 ईयर एमसीएलआर जो है उससे 250 बीपीएस ज्यादा होता था। अब 1 ईयर एमसीएलआर रहती है 8.85%। तो प्रैक्टिकली अभी तक इस अनाउंसमेंट से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर था 11.35%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ने एसबीआई ने क्या किया है, एक बड़ा ड्रॉप किया है। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 140 बीपीएस जो है कम कर दिया गया है। तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहां पर रहने वाला है 9.95%। तो ये रिड्यूस हो चुका है 11.35% से 9.95%। म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अगेंस्ट एक 10% से अगर नीचे आपको कोई लोन मिल रहा है तो ये डेफिनेटली साइकोलॉजिकली एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप माना जा सकता है। दूसरी चीज बात करते हैं प्रोसेसिंग फी के बारे में। जो दूसरी बड़ी अपडेट आई है, प्रोसेसिंग फी में क्या होता था, आप जितना भी लोन लेने वाले हैं उसका 0.50% जो है आपसे लिया जा सकता था प्रोसेसिंग फी के रूप में। यहां पर भी एक मिनिमम और मैक्सिमम डिसाइड किए गए हैं। मिनिमम 1000 रुपए प्लस जीएसटी आपसे लिया जा सकता था। जीएसटी यहां पर 18% रहता है। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम यहां पर 10,000 रुपए प्लस जीएसटी आपसे लिया जा सकता है। लेकिन प्रोसेसिंग फी में बड़ा डिक्लाइन ये किया गया है कि आप भले कितने ही अमाउंट का लोन लें, प्रोसेसिंग फी आपसे फिक्स ली जाएगी 1000 रुपए, जो कि फ्लैट रहने वाली है। यानी कि इस 1000 रुपए पे आपको जीएसटी भी नहीं देनी है। जीएसटी के साथ ये 1000 रुपए हो जाते हैं 1180 रुपए। तो ये 180 रुपए भी आपके यहाँ पर बचने वाले हैं। यहाँ पर फ्लैट 1000 रुपए आपको देना होगा प्रोसेसिंग फी के रूप में। तो प्रोसेसिंग फी आपकी मिनिमम पे चली गई है, यानी कि 1000 रुपए आपको फ्लैट देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपका रहने वाला है 9.95%। तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड अगर आप एसबीआई से लेने वाले हैं तो ये एक बड़ा अपग्रेड आपके लिए हो सकता है। इसके बाद दूसरे चार्जेस की बात करें तो स्टैंप ड्यूटी या कोई स्टैट्यूटरी चार्जेस है जो कि स्टेट वाइज एप्लीकेबल होते हैं। तो वहां पर वो डिपेंड करता है आपकी स्टेट पर कि आप किस स्टेट में रह रहे हैं। जैसे राजस्थान में पर्सनल लोन की बात करें, हालांकि ये स्टैंप ड्यूटी वगैरह काफी कम रहती है। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी चीज ये भी है कि आपका ये जो प्रोसेस है पूरा लोन लेने का, ये 100% डिजिटल रहने वाला है। आपको किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रांच में एक भी कागज देने की आवश्यकता नहीं है, एक भी डॉक्यूमेंट साइन करने की आवश्यकता नहीं है। इस लोन को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये हम अभी देखने वाले हैं। लोन को अप्लाई करने के 5 मिनट के अंदर अंदर पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। एसबीआई में कुछ समय पहले तक यह समस्या थी कि एसबीआई से अगर आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेने वाले हैं तो वो आप एसबीआई के ही म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट ले सकते थे। लेकिन अभी एसबीआई ने क्या किया है, कैम्स जो है इसके साथ एक टाई अप किया है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि आप ये जो आपके सामने स्क्रीन पर लिस्टेड एएमसीज आ रही हैं, यहां पर भी अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप इनके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। लिस्ट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है ये आपके सामने है। आदित्य बिरला, आईसीआईसीआई, महिंद्रा हो गया, टाटा एसेट, नावी, डीएसपी इन्वेस्टमेंट, बंधन म्यूचुअल फंड, पराग पारिख आ गया, यूनियन एसेट मैनेजमेंट, एचडीएफसी, 361 एसेट, एसबीआई फंड तो है ही, व्हाइट ओक कैपिटल, एचएसबीसी आ गया, कोटक महिंद्रा आ चुका है, श्रीराम एसेट, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। ये सारे म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आप किसी के अगेंस्ट भी लोन यहां पर ले सकते हैं। इस लोन को अप्लाई कैसे करना है ये जानने से पहले एक बार इस अकाउंट के फीचर्स जान लेते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी में क्या है, आपके पास एक एसबीआई का सेविंग अकाउंट होना चाहिए, मोड ऑफ ऑपरेशन उसका सिंगल होना चाहिए। इसके साथ साथ एक जरूरी चीज ये है कि आपके पास एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। किसी वजह से आपके पास ये आईडी पासवर्ड नहीं है तो हम लोगों ने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल जो इस लोन को ले रहा है उसकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ मार्जिन भी रखा जाता है। मार्जिन का मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए की कोई एसेट बैंक में रखते हैं तो उस 100 रुपए की एसेट के बदले में आप कितना लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड के केस में अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या ईटीएफ में इन्वेस्ट
किया है तो उस केस में आपका मार्जिन 50 रुपए रहने वाला है, यानी कि इक्विटी हाइब्रिड ETF में 100 रुपए की आप म्यूचुअल फंड रखकर 50 रुपए लोन के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड जो है या फिर फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान जो है, ये वाले जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पर आपका मार्जिन रहता है 25%। अगली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका एक रेजिडेंट इंडियन होना जरूरी है, आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना जरूरी है, मोबाइल नंबर होना जरूरी है और एक ईमेल आईडी होनी जरूरी है, और ये तीनों आपके बैंक अकाउंट में भी फीड होने जरूरी हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से आपको कुछ दिक्कत आ सकती है इस लोन को लेने में, वो ये है कि आपके सेविंग अकाउंट नंबर में जो भी आपका नाम फीड है या फिर आपके म्यूचुअल फंड में जो भी नाम फीड है दोनों सेम होने चाहिए, वहां पर आपका पैन नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पर जो लोन फैसिलिटी है वो आपको दी जाती है ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपकी ओवरऑल एक लिमिट बना दी जाती है और उस लिमिट में आप जितनी बार चाहें पैसा जमा करवा सकते हैं, जितनी बार चाहें उस पैसे को निकाल सकते हैं। कुछ और फीचर्स की बात करें तो ये लोन आपके लिए उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब आपको अचानक कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाए और आप अपना म्यूचुअल फंड सेल नहीं करना चाह रहे हो, तो उस केस में आप अपनी शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड पूरा करने के लिए लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ये डिजिटल रहता है, आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। कोई भी EMI आपको पे नहीं करनी पड़ती क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पर बनाई जाती है। आपको मंथली जो इंटरेस्ट है वो आपका निश्चित रूप से सर्व करना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई EMI पे नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप जितना पैसा अपनी ओवरड्राफ्ट लिमिट से उठाएंगे आपको ब्याज उतने ही पैसे पर देना है। सपोज आपकी एक 5 लाख रुपए की लिमिट बन चुकी है और आपने उसमें 4 लाख रुपए जमा करवा दिया, तो उस केस में क्या होगा कि जो बचा हुआ 1 लाख रुपए आपकी बैंक के प्रति देनदारी है, आपको ब्याज उसी 1 लाख रुपए पर देना है, पूरी अमाउंट पर नहीं देना है। इसके अलावा इक्विटी के केस में हम लोग देखते हैं 50% मार्जिन रखा जाता है, लेकिन डेट के केस में सिर्फ 25% मार्जिन रखा जाता है, तो लोन अमाउंट जो है आपको ज्यादा मिल पाती है। मिनिमम लोन की बात करें तो आप मिनिमम 25,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट 10 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं मैक्सिमम, और डेट म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट आप मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब आपके सामने ऊपर कुछ 3 मेन्यू दिखाई दे रहे हैं, अप्लाई नाउ, वॉच डेमो, अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड। सो अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो यहां से देख सकते हैं। डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करेंगे, यहां से अपना लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। अप्लाई नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन खुलेंगे, एंटर आधार या फिर एंटर पर्सनल बैंकिंग क्रेडेंशियल। तो रेकमेंडेड यही रहेगा कि आप पर्सनल बैंकिंग क्रेडेंशियल्स का यूज करें और उससे अपनी आईडी को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको डायरेक्टली आपकी म्यूचुअल फंड वाले अप्रूवल वाले पेज पर ये ले जाएगा। तो ये था एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि SBI ने प्रोवाइड की है आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट। यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रोसेसिंग फीस कम कर दी गई है, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया है। अभी के लिए इतना ही। इसके बारे में कोई और बड़ी अपडेट आती है तो हम उस पर एक अपडेटेड वीडियो ले आएंगे, और आपका इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।